नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महर्षि दयानंद कृति यजुर्वेद भाष्य क्या सही और क्या गलत, आइए सायंजनी सर के साथ डिबेट सुनते हैं और अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो भाष्य किया क्या वो कितना सही है। आइए सुने। मैं एक्चुअली आपका एक वीडियो देख रहा था, लाइव स्ट्रीम। उसमें आपने महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य 25/7 पे अपना वो किया था कि वो अश्लील है। तो क्या मैं समझ सकता हूँ आपको वो क्यों अश्लील लग रहा है? क्या चीज है, एक बार आप शेयर करके दिखा देंगे आप? फोन से जोड़ा हूँ, आप खोल लीजिए। हम क्यों खोलेंगे? आपको अगर कहीं लग रहा है, आपके पास हो सकता है कि वो यजुर्वेद का हो, आपको अगर ऐसा कहीं पर लगता है तो दिखा दीजिए। फोन से शेयर कैसे होता है बता दीजिए, मैं ट्राई करूंगा शेयर करने का। अब ये तो आप लोगों के बहाने हैं ना कि आप जो है यहाँ पे जुड़ जाएंगे, फिर कहेंगे फोन से कैसे शेयर होता है। सबको पता है कि उससे नहीं शेयर होता है, तो सबको फिर पता आप है खोल कि लीजिए। उससे शेयर नहीं होता है। हम कहाँ से खोल लेंगे भाई? हम कहाँ से खोल लेंगे बताइए आप? अरे आप खोल के दिखा तो रहे थे आप स्ट्रीम में। तो दिखा रहे थे तो उस दिन आपको आना चाहिए था ना, उस दिन क्यों नहीं आए आप? अरे तो मुझे उस वक्त का थोड़ी ना पता था कि आप वो दिखाने वाले हैं, और मैंने बाद में बताइए देखा, उस जैसे कि दिन का। मैंने शुरुआत में कहा हम्म, कि मैंने बाद में देखा वो स्ट्रीम आपका। आपको फिर तैयार होके आना चाहिए ना, आपको तो फिर तैयार होके आना चाहिए था। ठीक है, आपके पास पीसी और इंटरनेट की सुविधा तो होगी ही, हाँ तो तो आप होगी, तो खोल अब दीजिए। निकालना पड़ेगा ना। हम हमारे पास कोई जरूरी थोड़े है कि अब उनका हमको खोज के निकालेंगे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। सब काम आप लोग मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हैं, हमें यही नहीं समझ में आता है। अरे तो 25 तो सात खोल क्यों नहीं पा रहे हैं आप? मतलब कितना इजी तो है खोलना। हाँ बताइए, इतना इजी है खोलना फिर भी आप नहीं खोल पा रहे हैं? चाहिए आपको हम खोलें? हैं? तो चाहिए फोन से इनको जुड़ा हूँ, खोले अब कितनी हम? बार बताऊं, नहीं खोल तो पाऊंगा। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम थोड़े ही है। ये आपकी प्रॉब्लम है ना, जब आपको डिस्कशन करना है यहाँ पे तो आप अपना सारा एविडेंस लेके आना चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे गिना रहे हैं, विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं आप। हैं? ये चाहते हैं कि वो चीज दिखाई जाए और हम दिखाएं। चलिए दिखा ही देते हैं। ये लीजिए, ये आपका यजुर्वेद आ गया। धन्यवाद। क्या खोलना है इसमें? क्या खोलना है इसमें? आप यजुर्वेद 25/7 पे महर्षि दयानंद की तरफ से आप आरोप लगा रहे थे कि वो अश्लील है। 25/7 पे आइए देख लेते हैं क्या है भाई। 25/7, 25/7 निकाल लेते हैं इनका। एक कौन विशु आ गया। आप आर्य समाजी हैं? हाँ जी, क्या चीज? आर्य समाजी हैं। नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। अच्छा, आर्य बस समाजी समय नहीं मिलने है। पे अध्ययन करता रहता हूँ। जो तार्किक लगता है अच्छा उसे मान अच्छा लेता हूँ, जो अतार्किक लगता है उसे नहीं अच्छा। मानता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो बताया गया था वहाँ गलत बता दिया गया था? वो तो मैं है जी। आपका ओपिनियन एक बार फिर से सुनूंगा, इसलिए तो डिबेट करने आया हूँ। अच्छा, मेरा ओपिनियन सुनने आए हैं। वहाँ पे जैसा आप क्या गलत कहेंगे लग गया उसके था आधार क्या? पे मैं बात करूंगा वहाँ आपसे पे आगे। वहाँ पे गलत लग गया था क्या आपको? क्या चीज गलत लग वहाँ गया जो था? मतलब आप देख के आए हैं, जहाँ पे देखे थे वहाँ पे आपको गलत लग गया था क्या? हाँ, बहुत कुछ गलत हम्म। लगा था। अच्छा, बहुत कुछ गलत लगाया था। बहुत बढ़िया जी। बहुत कुछ क्या, बताइए। पूरा ही चीज गलत लगा था। अच्छा, पूरा गलत क्या लगा था, जरा बताइए हमें। आप खोल लीजिए 25/7 अपनी तरफ से और अपना गुटखा ओपिनियन खा दीजिए, रहे फिर मैं हैं? बताता हूँ आगे। गुटखा खा रहे हैं क्या आप? क्यों, आपको हम्म। एक्सपीरियंस है क्या? आपकी थूकने से तो यही लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस बता रहा है आपका। बार बार थूक रहे हैं। चलिए इनका देख लेते हैं भाई। एक तो ये अपना रेफरेंस नहीं लाए हैं, गाना ऐसे गा रहे हैं जैसे ओपिनियन सुनेंगे, ओपिनियन सुन के आए हैं। तो बिरहा तो आप भी गा रहे हैं, देखिए मर्यादा बना के रखिए। आपकी मर्यादा सब लोग देख रहा है ना, आपकी मर्यादा तो दिख ही रही है कि अरे रेफरेंस ला नहीं खोलिए रहे हैं, जनाब, गाना ऐसे गा रहे हैं। ऐसा खोलिए है ना। आप। चल निकल यहाँ से। जो ज्यादा जबान चलाता है ना उसको यहाँ जगह नहीं मिलती है। एक अपने रेफरेंस नहीं लाया, दूसरा की जब हम ओपन कर रहे हैं तो ऐसे ज्यादा जबान चलाओगे ना तो बेटा यहाँ 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। कूद ऐसे रहा है, इनकी बपौती है, बाप आके इनके बैठे हुए हैं, ये आके हमको आदेश देंगे ये खोलो खोलो खोलो। बेटा जाके अपने बाप को लेके आ जाना यहाँ पे, और अपना रेफरेंस खुद लेके आया कर। और खोल भी लिए हैं सामने, लेकिन कूद रहे हैं यहाँ पे। आए तो खुद तमीज रखा करें यहाँ पे। एक ओपन कर रहे हैं, ऊपर से बपौती ऐसे झाड़ रहा है। अरे तुम्हारे बाप दादों की आदत पड़ी हुई होगी बपौती झाड़ने की, यहाँ बपौती नहीं चलती है। समझ रहा है ना? कौड़ी भर की औकात नहीं है, बपौती चलाने आ रहे हैं यहाँ पे। खोलो खोलो खोलो। तो औकात में रह के आया करें, तभी यहाँ पे डिबेट होती है। यहाँ पे ही बोल रहा था, इस 7 नंबर यहाँ ओपन कर दिया है हमने। यहाँ पर रख के भी इनको बात हो सकती थी, लेकिन कोई आपा खो देता है ना तो हम उसको यहाँ पे रखते नहीं है। फिर जबान चलाने वाले को तो बिल्कुल नहीं रखते हैं यहाँ पे। आप आइए, आप यहाँ पे आए हैं, इनका काम हम कर रहे हैं। अब बपौती ऐसे झाड़ रहा है, खोलो खोलो खोलो। क्या लिखता है यहाँ पे देखिए, 7 नंबर है इसका, 25/7। और 25/7 में यहाँ पे आया था, क्या दिखा रहा था ये देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है।
हे मनुष्यों, यहाँ पे क्या लिखा है? हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदया, स्थूल गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान अंधाहीन अंधे सांपों को गुदामी गुदेंद्रियों के साथ, कहता है अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, देख लीजिए, विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, देख लीजिए, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, वृषणम, वृषणम लिखा है, वृषणम समझते हैं जो अंडे होते हैं, अंडकोश को, देख लीजिए, अंडकोश को आंडों से, आंडों से अंडकोश को, और घोड़ा को लिंग और वीर्य से, देख लीजिए क्या कह रहा है? घोड़ा को लिंग और वीर्य से, संतान को पित्त से, भोजनों को पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से, और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेवो। अब इस शक्तियों को निरंतर लेवो का यहाँ पे क्या मतलब है भाई? हैं? कैसे लेगा भाई कोई? और नीचे भावार्थ में क्या लिखता है कि जिस जिससे जो जो काम सिद्ध हो जाए उस अंग व पदार्थ से वह काम सिद्ध करना चाहिए। तो भाई जिस जिस से जो काम हो जाए, तो एक बात बता हमें कि ये जो है जलों को नाभि के नीचे के भाग से, इससे तुम्हारा कौन सा काम सही हो जाता है भाई? और उसके ऊपर लिखा है विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, और तुम्हारी आंत से विशेष कुटिल, और उसके पहले लिखा है अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ। इससे तुम्हारा कौन सा विशेष पूर्ति हो जा रहा है भाई? अंधा कुटिल सांप को गुदेंद्रिय के साथ लेने के लिए हैं? कहानी गढ़ रहा था यहाँ पे आके, यही पे आ गए हैं कहानी कूदने के लिए। औकात नहीं है डिबेट करने की, तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आने की पहली कैटेगरी यही होती है, और ये पक्का आर्य समाजी था, क्योंकि ऐसे गालीबाज जो हैं आर्य समाजी ही होते हैं। अगली बार जो है औकात में आना, फिर यहाँ पे जोड़ के डिबेट होगी। आप एक बार मेरा पक्ष तो सुन लीजिए। बिल्कुल सुनेंगे, काहे नहीं सुनेंगे, सुनाइए। अरे आपने ब्लॉक कर दिया था, पता नहीं क्यों। आप इसके पहले जो शुरू में जुड़े थे वही है ना? हम्म। क्या काहे इतना कूद काहे रहे थे उस समय जब आपके सामने स्क्रीन फ्लैश कर रहा था? तो अरे तो आप पता नहीं क्या क्या अभद्र चीजें बोल रहे थे, ये करते हो वो करते हो, अभद्र ऐसे। चीजें हम बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे? मैं तो शांति ही था। आप शांत रहते तो आपको हटाया जाता? यहाँ पे इतने लोग आए गए हैं, किसी को नहीं हटाया गया। चलिए ठीक आपने है। कहा, आपके कारण मैं स्क्रीन खोल के दिखाया, ऊपर से आप चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। ऐसे बदतमीजी कीजिएगा तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जगह दी जाएगी। बोलिए क्या बोलना है? अच्छा, तो मेरा बस पक्ष ये था कि महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य 25:7 अश्लील नहीं है। अच्छा, क्या है वो? तार्किक है, सही है, उसमें कुछ भी अश्लीलता नहीं है। तो जरा समझाइए हम लोगों को, क्या उसमें तार्किकता है भाई? हम लोग देखे जरा इसमें की तार्किकता। आइए ओपन करके देख लेते हैं, सब लोग देखेंगे क्या तार्किकता है इसमें। बताइए इसमें क्या तार्किकता है? जी बोलिए, बताइए क्या तार्किकता है इसमें? ठीक है, लेकिन एक मिनट, ये तो महर्षि कृत है ही नहीं। अच्छा, महर्षि कृत ही नहीं है? सुन लिया आप नहीं लोगों ने, कह रहे हैं कि महर्षि कृत ही नहीं है। भाई हमने जी जी पहले जी। पेज से ओपन करके आपको दिखाया था कि महर्षि कृत है। पेज नंबर याद रखिए कितना लिखा है ये, पेज नंबर याद है कितना लिखा हुआ है? बताइए तो क्या लिखा हुआ है? आपको, आप ठीक है, आप बताइए, आप कहिए, मैं बाद में बोलूंगा, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ तो पढ़ के बताइए ना, सामने तो ओपन कर दिया आपके महर्षि जी का, पढ़िए। चलिए, मुझे याद है, आप बताइए। बताना क्या है भाई? आप कह रहे हैं अश्लील नहीं है, तो जरा एक बार पढ़ के सुना दीजिए, इसका क्या मतलब है, हम लोग समझे, सब लोग क्या मतलब है इसका। ये मैं पढ़ूं ही क्यों, क्योंकि ये तो महर्षि कृत है ही नहीं ना। किसका कृत है ये फिर? अब मुझे नहीं पता किसका है, क्योंकि महर्षि जी ने संस्कृत में भाष्य किया था अपने यजुर्वेद का। सुन लिया आप लोगों ने, इनकी कहानी सुन लिया आप लोगों ने। ये कह रहे हैं कि इनके महर्षि जो है संस्कृत में किए थे, इनके महर्षि को इतनी संस्कृत आती थी कि संस्कृत में भाष्य कर दिए। और ये किताब जो है आप सब लोग देखे हैं, ये गपोड़ी लाल देख लीजिए, ये गपोड़ी कैसे गपोड़ते हैं। ये पहले इन्होंने क्या कहा, किताब खोलो 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 खोलो, पूरा समय बर्बाद किया था उस समय। जब मैंने किताब खोल दिया था, इसके ये भी दिखा दिया था कि महर्षि इनके जो सो कॉल्ड दयानंद कृत है उन्हीं की किताब है, तो अब ये क्या गाना गा रहे हैं कि उनका कृत ही नहीं है। और ये बंदा खुद से नहीं लेके आया यहाँ दिखाने के लिए। आपने देखा ना, इस बंदे ने खुद से नहीं लेकर आया यहाँ दिखाने के लिए कि इनका कौन सा किताब है, कह रहा है कि अश्लील नहीं है। सब लोग देखिए, हम आपको फिर से दिखाते हैं ये बंदे को कि ये सब जो है कैसे बेवकूफ बनाते हैं आर्य समाजियों की। पहली आप याद रखिएगा यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये कितना 906 है ना, आप याद रखिए 906 पेज। अब हम ले चलते हैं पहले पेज पे इनको, ये सब लोग देख लीजिए ध्यान से। यजुर्वेद भाषा भाष्य क्या लिखा है? महर्षि दयानंद सरस्वती। सब लोग देख लीजिए क्या लिखा है, भाषा भाष्य। ऊपर देखिए, यजुर्वेद
सब लोग देख लीजिए, एक पेज पे कर देता हूँ, ताकि किसी को भी ये डाउट ना रह जाए कि ये कैसे झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, जहाँ फँसते हैं। ये यजुर्वेद है, भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती, सब लोग स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार। देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए, ये पूरा फाइल में ये देख लीजिए ये। वेद, वेदांग, अथर्ववेद, ये सारा मुहर-वुहर इन लोगों का लगा हुआ है, ये देख लीजिए, और फिर यहाँ से इनकी शुरू हो जाती है ये। अब हम आ जाते हैं फिर से उसी पेज पे, कितना था? 906 था ना? अब इनको दिखा के पूछ लेते हैं कि भाई ये महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर ये किताब है, तो अब अगर ये नहीं है तो असली वाला इनसे हम लोग देखेंगे, ये असली वाला अपना दिखाएँगे। इनके नाम पर इनके जो आर्य समाज है ये किताब बेच रहा है। अब ज़रा आप हमें बताइए भाई कि आप अपना असली वाला ज़रा किताब, अपनी माइक अनम्यूट कीजिए ज़रा, और ज़रा बताइए कि अगर ये असली किताब नहीं है तो उनके नाम पे बेच रहा है, तो आप असली वाला यहाँ खोल के दिखा दीजिए ज़रा, हेलो, कौन-सा असली है? हाँ, आवाज आ दिखा रही है? दीजिए हेलो। अरे आ रही है भाई, असली वाला आप ज़रा दिखा दीजिए। अभी इसके पहले मैं बोल रहा था तो आवाज ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या कर दिए थे आप। देखें, आप झूठ मत बोलिए पहले, इसके पहले मैं बोल रहा था, हम बोल रहे थे तो उसके बीच में आप काहे बोलेंगे? आपको जब मौका दिया गया है, आप देख लीजिए, अब बहाना बनाना शुरू हो गया बंदे का। अब बंदा जो है बहाना बनाना शुरू कर देगा, कहानी देख लीजिए इनकी। इनसे क्या कहा गया, किताब खोल के फ्रंट पेज से मैंने दिखा दिया कि ये दयानंद कृत की किताब है, इनके महर्षि सो कॉल्ड है, और अब ये जो है कहानी बनाना शुरू कर दिया कि अब इनकी आवाज़ नहीं आएगी, अभी म्यूट हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। इनको इसका बताना है कि असली वाला कौन-सा है वही ज़रा दिखा दें, हमने तो किताब खोल के दिखा दी। अब ये असली वाला दिखाएँगे, दिखाइए भाई असली वाला कौन-सा है? दिखाइए, अब हेलो, मतलब बताइए इसका। हेलो, इसका ज़रा हेलो। मतलब बताइए क्या हुआ? अरे आवाज आ रही सुनाई है पड़ ये रहा है बताइए भाई। पहले। अरे बिल्कुल अच्छा आ रही है, ठीक है। नहीं आएगी तो बोल दिया हाँ, जाएगा ना। आप ठीक है, इसका मैं मतलब बोलता ज़रा हूँ। बताइए। ठीक है, बोलिए। किसी व्यक्ति के नाम पे कोई किताब छाप दे तो हम उसे क्यों मानें? क्योंकि तो आप महर्षि असली वाला दयानंद दिखाइए, आप देखिए, असली वाला यहाँ दिखाइए ना। इंटरप्ट मत करिए, मुझे नॉन सुनिए, यहाँ पे बकवास नहीं चलती है, पहले बात बता देता हूँ मैं। यहाँ बकवास बिल्कुल नहीं चलती है, यहाँ सिर्फ़ सबूत की बात चलती है। ये गपोड़ा जो है पहले आया था, टाइम खराब किया कि किताब खोलिए। क्या कहा? किताब खोलिए, किताब खोलिए। आप सबने देखा यहाँ किताब खुल गई है। अब हमने इनसे कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये असली किताब नहीं है, तो आप असली किताब दिखाइए। यही होगा ना भाई। क्या होता है कि अगर इनको लगता है कि ये किताब गलत है, तो इनको अपनी किताब यहाँ दिखा देनी चाहिए। तो अब मैं एक दोबारा इनको मौका देता हूँ, बिना समय गँवाए हुए ये अपना असली दिखाएँगे, नहीं तो माना जाएगा कि यही असली किताब है, ये आके यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी असली किताब यहाँ दिखाइए और दिखाकर साबित कीजिए कि ये वाला गलत है। हाँ जी, आवाज आ रही है? पहले ये तो बताइए। ठीक है, आ बिल्कुल रही आ है। रही है। हाँ, आप सुनिए। अपना हाँ, असली तो वाला आप यहाँ दिखा के और ठीक है। इसको गलत साबित आप कीजिए। इंटरनेट हुँ, आर्काइव पे मर्जी करें, संस्कृत भाषा से अपलोडेड है इंटरनेट आर्काइव पे, आप वहाँ से कीजिए, खोल लीजिए। आप कीजिए। आप वहीं से ओपन कर लीजिए, ओपन करके यहाँ शेयर करके दिखाइए। अरे फ़ोन में जुड़ा हूँ भाई, भूल जाते हो क्या बार-बार? तो सुनिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कहानी मत गढ़िए, ये वहीं से लाई गई है। ये गपोड़ी लाल को ये पता होना चाहिए कि ये किताब वहीं से लाई गई है, और ये बंदा यहाँ झूठ बोल रहा है, आप लोग देख लीजिए। आप यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से, फुट लो यहाँ से। औकात नहीं है डिबेट करने की तो मत आया करो। अपने उस गपोड़े को भेजा करो जिसके पास औकात हो डिबेट करने की। औकात खुद की नहीं है, किताब यहाँ खुल गई है सामने, पपौती याद आने लगी, ये है, वह है, मोबाइल से जुड़े हैं, ये जुड़े हैं, वो जुड़े हैं। तो ये गपोड़ी लाल को आप लोग देख लीजिए कि ये किताब थी, और यहाँ पे अंधा कुटिल साँप की बात थी, और इसके पास दम नहीं था कि इसको सही साबित कर सके। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये किताब इसके दयानंद सरस्वती की किताब है। मैं फ्रंट पेज दिखा चुका हूँ सब लोगों को, और इसके दयानंद सरस्वती की किताब है। सब लोग, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा लाइन से एक-एक मंत्र दिया हुआ है। इससे पहले वाला 6 नंबर मंत्र है यजुर्वेद भाष्य। सब लोग देख लीजिए, इसका डिजिटलाइज़ेशन किया गया है। ये पंचविंशो अध्याय है, ये देखिए। खास बात क्या है इस किताब में कि इसका 30 नंबर, ये 25 है ना किताब, इसका 30 नंबर चैप्टर मैं खोल के दिखाता हूँ इनको। अभी तो ये यहाँ पे घोड़ा को, लिंग को, वीर्य को, संतान को लेने की निरंतर लेवों की बात कर रहे थे, इनको अश्लील नहीं लग रहा था, ठीक है? इसमें तो ये लिखा हुआ था कि अंधा कुटिल साँप निरंतर लेवो, इनको अश्लील नहीं लग रहा था। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं इनको। टाइम पास यहाँ चलता नहीं है ना, यहाँ सीधे सबूत चलता है। सबूत हो तभी आया करो, ना हो सबूत तो यहाँ ना आया करो। अब ये 30 नंबर चैप्टर ज़रा एक बार खोलिए, ठीक है ना? 30 नंबर चैप्टर पे हम आ जाते हैं। तो एक कोण के बाद से अथ त्रिशु अध्याय आ गया। इसका 21 नंबर ज़रा आप लोग देख लीजिए। इनके दयानंद सरस्वती क्या लिखे हुए हैं, वो भी ज़रा एक बार एक नज़र देख लीजिए 21 नंबर में। कहानी गढ़ने में, इस सबको टाइम पास करने में बहुत मज़ा आता है। कहीं घुस जाएँगे, कहेगा पहले किताब खोलो, फिर कहेगा यहाँ से नहीं, हम नहीं दिखाएँगे, आप दिखाएँगे, वहाँ से लेके आइए, वहाँ से ले, पपौती चल रही है यहाँ पे बेटा। जाके कंप्यूटर खरीद लो ना,
कंप्यूटर खरीद लो फिर डिबेट करने आना। ये गए हैं लड़ाई करने के लिए, इनका तीर धनुष जो है बगल वाला दे इनको। ये देखिए ये क्या लिखता है यहाँ पे, 21 नंबर है, चैप्टर 30 है यजुर्वेद भाष्य का। थोड़ा सा जूम करता हूं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। आज जो टॉपिक है उस समाज के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, ये देखिए, ये ध्यान से यहाँ पे ये लिखते हैं, लाइन देखिएगा, ये चंडालम वायु के स्पर्श के अर्थ चंडालम भंगी को, ध्यान से देखिएगा क्या, ऊपर से पढ़ के एक बार सुना देता हूं क्या लिखते हैं। हे परमेश्वर, इनका वेद में बताइए, यजुर्वेद में इनका वेद लिख रहा था इनका ईश्वर, और लिख के इनको वो बता रहा था, मतलब जाति सूचक बात कर रहा था। वेद में जाति सूचक बातें चल रही थी। ये देखिए क्या कहता है, हे परमेश्वर व राजन, आप अग्नि के लिए मोटे पदार्थ को, पृथ्वी के लिए बिना पगों के कढ़ीरी के चलने वाले सांप आदि को, आकाश और पृथ्वी के बीच में खेलने को, बांस से नाचने वाले नट। अब देखें ईश्वर जो है नटों की बात कर रहा है कि बस पे नाचते। 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना है, इनके ईश्वर को उस समय बांस पर नट जो है कर्तव्य करते दिखाई दे रहे हैं। सुन लीजिए, बांदर की सी छोटी आंखों वाले शीत प्राय देसी मनुष्य को चंद्रमा के तुल्य आनंद देने के लिए किलाशम थोड़े श्वेत वर्ण वाले को, और दिन के लिए शुद्ध पीली आंखों वाले को उत्पन्न कीजिए। इनका ईश्वर जो है इन चीजों के लिए ये चीजों को उत्पन्न किया। अब ये ध्यान से देखिए, अब किसको उत्पन्न करेगा, वायु के स्पर्श से अय चंडालम भंगी को। अब क्या करना है, वायु के स्पर्श जो है, स्पर्श के अर्थ में भंगी को, प्रवृत्त हुए, गंजे को, राज्य विरोध के लिए प्रवृत्त हुए के लिए, कब्रों को और अंधकार को प्रवृत्त हुए, कृष्णम, ध्यान से सुनिएगा लो आप लोग, के लिए पीले नेत्रों से युक्त पुरुष को दूर कीजिए। अब इनको दूर करने की बात की जा रही है कि वायु के स्पर्श। नीचे क्या लिखता है वो भी जरा ध्यान से सुनिएगा, भावार्थ। अब इनके दयानंद सरस्वती जो है बड़ा अच्छे से समझा के इस बात को कहते हैं कि अगर ऊपर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा भावार्थ बता देता हूं। अग्नि स्थूल पदार्थों को जलाने को समर्थ होता है, सूक्ष्म को नहीं। पृथ्वी पर निरंतर सर्पादि फिरते हैं किंतु पंछी आदि नहीं। भंगी, सुनिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, जाति सूचक नाम लिया है इन्होंने वेद में। भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता, इत्यादि तात्पर्य जानना चाहिए। क्या कहा इन्होंने, फिर से सुनिए, भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से। अब बताइए इनको पूरे धरती पे, पूरे दुनिया में सबसे दुर्गंध युक्त कोई व्यक्ति कौन लगा, तो नाम देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि उसके शरीर से आया हुआ वायु दुर्गंध युक्त होता है। मतलब एक जाति का नाम लिया इन्होंने पार्टिकुलर। आप इसी से सोच लीजिए कि ये लोग जो हैं किस हद तक जाके नफरत करते थे, और इन्होंने ही इस समाज का नाम बदलने की कोशिश की है। क्योंकि ये दयानंद सरस्वती का तो भाष्य बदल नहीं सकते हैं, तो चलो उस समाज का नाम ही बदल देते हैं। वो समझेगा ही नहीं कि उसकी बात चल रही है, उसके बारे में ऐसा इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना कर रखी है कि हे ईश्वर, उसके आने से उसको दूर कर दीजिए, उसके आयु से वायु दुर्गंध युक्त आता है। इतना बुरा कौन लिखता है भाई। बाबर आया था तो महीनों महीनों नहीं नहाया था, देह से दुर्गंध, उसी तरह लड़ाई करता था, नहाते नहीं थे, गंधेड़े सब रहते थे। उस सबसे इनको कोई बुराई नहीं है, लेकिन भारत के ही एक जाति के लिए ऐसी बात लिखते हैं, और यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। जब खुद अपना सबूत लेके आया करो, या तो अपना सबूत दिखा दिया करो, और नहीं दिखाओगे तो यहाँ पे हमसे कहोगे खोलने के लिए, तो हम जब किताब खोले तो देखना पड़ेगा। ओरिजिनल किताब दिखाने पर इनको मिर्च लग रही है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले डिबेट के साथ, सांजनी सर के साथ घमासान डिबेट सुनाने के लिए। आज बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों।